नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ 12 जहां पहिया के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर करने से पहले आइए इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला, फब्ती। फब्ती का अर्थ हो गया चुभने वाली बात या चुभती बात। यकीन, विश्वास, भरोसा, नवसाक्षर, जिसने काम सीखा हो, मतलब जिसने नया नया काम सीखा हो। सर्वाधिक, सबसे अधिक। रूढ़िवादी, पुराने विचारों वाला। टिप्पणियाँ, गालियाँ। स्वीकृति, मंजूरी। आवेग, उत्साह। हक्का बक्का, हैरान करना। गतिशीलता, गतिशीलता का अर्थ यहाँ हो गया जो हर समय चलता रहता हो। उत्पाद, चीजें। व्यय, व्यय हो गया खर्च। दिक्कत, दिक्कत हो गई परेशानी। सतर्कता, सतर्कता हो गई सावधानी। तो बच्चों, ये इसके कुछ शब्दार्थ थे। आइए अब प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा हम इस भाग में करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, साइकिल आंदोलन से पुडुकोई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। मतलब जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो उनके जीवन में कौन कौन से बदलाव आए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। कौन कौन से बदलाव आए देखते हैं। वे अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर आई। मतलब जो जैसी वो जिंदगी जीती थी, घिसी पिटी कहने का मतलब हो गया कि वो हर बात पे किसी ना किसी पे निर्भर होती थी, लेकिन अब वो क्या हो गई, अब वो उस जिंदगी से बाहर आ गई और उन्हें अच्छी जिंदगी, साइकिल चलाने से उन्हें अच्छी जिंदगी का अनुभव हुआ। उनकी खुशहाली तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। अब साइकिल चलाने से क्या हुआ कि वो खुश रहने लगी और उनकी व्यक्तिगत जो उनकी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस थी उसमें भी वृद्धि हुई। मतलब अब अपने आप को वो स्वतंत्र मानती थी और वो कहीं भी अकेले आ जा सकती थी साइकिल की मदद से। तो बच्चों, आगे देखते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई कैसे? क्योंकि अब वो साइकिल चलाना सीख गई थी। तो बच्चों, जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, कैसे हुई मजबूत कि जब उनको साइकिल चलाना आ गया तो वो क्या करती थी, जो उनका थोड़ा बहुत सामान था, जो खेती बाड़ी से उनको उत्पाद होता था, जो चीज़ें मिलती थी, वो साइकिल पे वो पीछे साइकिल पे लाद कर वो एक जगह से दूसरी जगह गाँव में चली जाती थी और वहाँ से वो उन चीज़ों को बेच सकती थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। तो साइकिल पर वह बच्चों के साथ स्वयं दूर दूर तक पानी लाने लगी, जिससे समय और श्रम की बचत हुई। श्रम मतलब मेहनत। यहाँ पे क्या हुआ कि साइकिल, जैसे उनको साइकिल चलाना सीख लिया उन्होंने, साइकिल अब उनको चलाना आ गया, तो वो क्या करती थी, साइकिल पर बच्चों को बिठाती थी और दूर दूर तक पानी लाने चली जाती थी। अब पहले तो उनको साइकिल के साथ साथ वो पानी लाने के साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल भी वो कर लेती थी। और जो पानी लाने वो जाती थी, इससे क्या होता था, पहले उनको दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता था, उन्हें बहुत समय लगता था और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ, साइकिल आने से क्या हुआ कि उनके समय में और उनके श्रम में क्या हुआ, बचत हुई। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया। तो बच्चों, इसका हम देखेंगे कि शुरुआत में तो पुरुषों ने आंदोलन का विरोध किया क्योंकि वे महिलाओं की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्ष में नहीं थे। क्योंकि पुरुषों को लगता था कि जो महिलाएं हैं उनका काम सिर्फ घर संभालना है और ये साइकिल चलाना उनका काम नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, पुरुषों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन परंतु जो आर साइकिल के मालिक थे उन्होंने इसका समर्थन इसलिए किया, क्योंकि वे उस पिछड़े जिले में एकमात्र साइकिल के डीलर थे। पिछड़ा जिला हो गया
जहाँ पे हर एक चीज़ की कम सुविधा होती है। तो पिछड़ा ज़िला था वो, और वहाँ पे वही एक साइकिल का डीलर था, और इस आंदोलन से साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी, जिसका सीधा सीधा लाभ उनको मिल रहा था। मतलब इससे क्या हो रहा था कि जितनी भी महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही थी, या जो थोड़ी जिन्होंने साइकिल, जो नवसाक्षर थी, जो अभी अभी काम सीख रही थी, तो वो क्या करती थी, उनसे साइकिल ले लेती थी और साइकिल खरीद लेती थी। तो इससे उसकी साइकिल की बिक्री बड़ी ज़्यादा हो रही थी, जिससे उसको बहुत अधिक लाभ मिल रहा था। इसलिए वो ये आंदोलन था, साइकिल आंदोलन था, इसके पक्ष में था, क्योंकि उसको उससे लाभ हो रहा था। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, कि शुरू में जब ये आंदोलन चला तो इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। तो उत्तर देखते हैं इसका। इसका उत्तर देखते हैं। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में पुडुकोई की महिलाओं को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। शुरू में पुरुष साइकिल चलाने वाली महिलाओं पर फप्तियां कसते थे, उन्हें बुरी दृष्टि से देखते थे। पुरुष साइकिल चलाने वाली नारियों को परिवार का कलंक और अपराधी समान मानते थे। मतलब जब शुरू में साइकिल चलाना सीखा औरतों ने, सीख रही थी, तो पुरुषों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनकी स्वतंत्रता जो थी उनको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि अब औरतें जो थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो पुरुष क्या करते थे, उनको गालियाँ देखते थे, उनको बुरी दृष्टि से देखते थे, और साइकिल चलाने वाली नारियों को वो बोलते थे कि परिवार का कलंक है और ये अपराधी हैं। उनको ऐसा लगता था जैसे साइकिल चलाने से उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया हो, तो वो उनको अपराधी मानते थे। साइकिल चलाने में सोचते थे कि ये साइकिल चला रही है तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रही हैं। ये उनको शुरू में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों आइए अब देखते हैं, आगे हम देखते हैं इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं। मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिया गतिशीलता का सूचक है, और इस पाठ में भी साइकिल द्वारा पुडुकोई की महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के बारे में बताया गया है। साइकिल के कारण ही उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और वह आत्मनिर्भर बनी। मतलब मेरे विचार से तो इस पाठ में इसलिए नाम रखा होगा जहाँ पहिया लेखक ने, क्योंकि जैसे पहिया है वो हमेशा घूमता रहता है, हमेशा चलता रहता है, एक आगे बढ़ने का प्रतीक है पहिया। तो इसी कारण यहाँ पे महिलाएं जो हैं बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने उन रुकावटों की, उन मुसीबतों का सामना किया, उन रुकावटों को दूर करने का प्रयत्न किया, और वो आगे बढ़ती गई। मतलब उन्होंने साइकिल चलाना आखिर में सीख ही लिया। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो पहिया होता है वो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे उबड़ खुबड़ रास्ता होता है, फिर भी उनमें से चलकर वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति भी बिल्कुल पहिए की तरह ही थी कि उन्होंने यहाँ पर मुसीबतें का बहुत सामना किया, लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि आगे बढ़ती रही और अंत में आत्मनिर्भर बन ही गई। तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि आपके विचार में इस पाठ का और क्या मतलब लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। आप अपने व्यूज़ उसमें लिख सकते हो। तो देखते हैं 5वां प्रश्न। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क कीजिए। तो बच्चों इसमें उत्तर देखते हैं। मेरे मन से इस पाठ का दूसरा शीर्षक उड़ान साइकिल की हो सकता है, क्योंकि साइकिल ने पुडुकोई की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया था तथा उनकी घिसी पिटी जिंदगी के बदले उनमें उड़ान भरने की इच्छा जगाई। अब वे स्वतंत्र थी, अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती थी, और साथ ही साथ इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी थी। तो बच्चों इसमें तो मेरे मन से तो यही है कि इसका अन्य शीर्षक, जो दूसरा शीर्षक है, उड़ान साइकिल की हो सकता है, क्योंकि जो साइकिल, जब उन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो उनमें जो आत्मनिर्भर की जो भावना पैदा हुई, उससे उनको ऐसा लगता था जैसे वो हवाई जहाज उड़ा रही हैं। इसमें एक महिला ने कहा भी हुआ है कि हमें तो साइकिल चलाना, हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम हवाई जहाज उड़ा रही हैं, तो उस समान उनको वैसा महसूस होता था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसका यही
अन्य शीर्षक उड़ान साइकिल की हो सकता है। लेकिन बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ये अपने व्यूज़ दीजिए कि आपको कोई अन्य शीर्षक इसका लग सकता है, और वो उसके पक्ष में आप तर्क भी कीजिए कि ऐसा क्यों, ऐसा आपको दूसरा शीर्षक कैसा लग सकता है और क्यों लग सकता है, कौन सा लग सकता है और क्यों लग सकता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।